इस वीडियो में मैं आपको विलक्षण साध्वी आनंदमयी माँ के आश्रम में लेकर चलता हूँ। आनंदमयी माँ बांग्लादेश में इस समय जो खेवड़ा गांव है, ब्राह्मण बरिया जिला, वहाँ जन्म उनका हुआ था सन 1896 में। उनका बचपन का नाम निर्मला सुंदरी देवी था और उनका विवाह भोलानाथ से हुआ था। वो चक्रवर्ती परिवार से थे, लेकिन बाद में उनका नाम भोलानाथ पड़ा। और किस तरह उनका यह जीवन ईश्वर की महिमा और ईश्वर के प्रेम को जगाने में बीता। पूरे देश में आज भी उनके 24 से ज़्यादा आश्रम हैं। आज मैं आपको कोलकाता के आगरपाड़ा में स्थित आश्रम में ले चल रहा हूं, जो अत्यंत सुंदर है। उसका अवलोकन करा रहा हूं और वहाँ क्या है दिखाऊंगा। माँ आनंदमयी हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहती थी। वहाँ आनंदमयी माँ के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। उनमें एक श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, वो भी आती थी। तो चलिए चलते हैं और भी ज़्यादा जानकारी क्या है वो जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और डिटेल जानते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि वहाँ कैसे जाते हैं। ये कोलकाता के उपनगर आगरपाड़ा का तेतुलतला बस स्टॉप है। ये बीटी रोड पर स्थित है। बीटी रोड यानी बैरकपुर ट्रंक रोड। बीटी रोड से मैं यहाँ उतरकर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से, या यहाँ कोलकाता में जिसको टोटो कहते हैं, ई रिक्शा से ये आनंदमयी आश्रम में पहुँच गया। ये बहुत ही सुंदर आश्रम। बाईं ओर माँ आनंदमयी का युवावस्था का फोटो, उनके पवित्र चरण, और इसी में अतिथियों को ठहराया जाता है। ये सामने बड़ा सा हॉल है, अंदर लेकर थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको इस हुगली नदी है, गंगा नदी, लेकिन यहाँ हुगली नदी उसको बोलते हैं, उसके किनारे स्थित इस आश्रम में खूबसूरत तालाब है, उसको देखते हैं। इस तालाब के चारों ओर मेहंदी के पौधे लगाए गए हैं। काट छांट कर बहुत खूबसूरती से इन पौधों को किनारे किनारे लगाया गया है। वो सामने बिल्डिंग भी आश्रम की है। देखिए ये हरियाली, और इस हरियाली के बीच अत्यंत साफ सुथरा पोखरा, ये हरियाली है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक राधा कृष्ण का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। राधा और कृष्ण आपको दिखाता हूं। ये है, और क्लोजअप दिखाता हूं आपको। ये देखें आप, अत्यंत मनोहारी सुंदर। बाईं ओर और आगे बढ़ते हैं। ये यज्ञशाला है, इसकी सफाई हो रही है। मैं बगल से इसके दरवाजे में घुस रहा हूं और अंदर, हालांकि अंधेरा है थोड़ा, लेकिन हवन कुंड देखने लायक है। ये है हवन कुंड, विशाल हवन कुंड। तो अंधेरा है इसलिए क्लियर नहीं, तो बाहर निकलते हैं और गौशाला की ओर चलेंगे। अब चलिए गौशाला की तरफ बढ़े। वहां अनेक गायें हैं। ये देखें, एक बहुत ही पुष्ट गाय, एक और गाय, एक गाय जो नीचे अभी ये बैठी हुई गाय। अब बाहर निकलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए
हाल के बगल से विशाल हाल है जिसमें कार्यक्रम होते रहते हैं, और इस हाल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्थान है हालनुमा। तो हम फिर दाएं मुड़ते हैं हाल के अंत जहाँ है उसके, फिर एक बहुत ही सुंदर मनोहारी भगवान कृष्ण की मूर्ति हाथ में बांसुरी लिए हुए, और ठीक बगल में ही देखें, इनके ठीक बगल में भगवान शिव का एक मूर्ति। ये है नाट मंदिर, वही हाल इस तरफ से आप देख रहे हैं, और ये कार्यालय भवन। इसी कार्यालय भवन में लाइब्रेरी वगैरह है। इसमें भी राधा कृष्ण का दीवार पर बनाया गया चित्र। सामने एक कन्या पीठ है बांग्ला में, जिस पर कन्या पीठ लिखा हुआ है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सुंदर गंगा किनारे चलते हैं। इस आश्रम को गंगा का पानी छूता रहता है हमेशा, बिल्कुल गंगा के एकदम धार पर, किनारे पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं पद्मासन लगाए भगवान शिव की अत्यंत सुंदर मूर्ति, मुग्ध कर देने वाली मूर्ति। आप भी देखें, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, इतनी मुग्ध कर देने वाली मूर्ति शायद ही कहीं आपने देखी होगी। पीपल के वृक्ष के नीचे है, एक टक देखते रहें ऐसी मूर्ति। चले बाईं ओर शिवलिंग का मंदिर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही शांत। शिवलिंग की देखिए पूजा हुई है, पवित्र। और बगल में ये एक यज्ञशाला, और वहाँ हमने एक यज्ञशाला देखी, ये दूसरी यज्ञशाला है। यहाँ से बाएं चले तो वहाँ हनुमान जी की पवित्र मूर्ति गदा लिए हुए, हमारे मन में उत्साह और बल प्रदान करते हुए। अब हम भगवान शिव की ध्यानस्थ मूर्ति के बगल से जरा गंगा जी की एक झलक देख लें। इस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर दाहिने मुड़ेंगे और ये है गंगा माता। ये देखें, उस पार का दृश्य भी आप देख रहे हैं, हरियाली है उस पार। और देखें, ये जाली से घेर दिया गया है और बेंच बनाया हुआ है। आगे एक व्यक्ति चिंता मग्न या चिंतन मग्न कहें, चिंता से ज़्यादा चिंतन कर रहे होंगे वो। ये चिंतन करते एक व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं और इस आश्रम की हरियाली देखते हैं।
नाट मंदिर, यानी वही हाल है जिसे मैंने दिखाया। अब अंदर चलेंगे। ये देखिए ऊपर एक बार फिर भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर धार्मिक, यहाँ लिखा है नाट मंदिर। अंदर क्या है देखते हैं। यहीं पर माँ आनंदमयी का मंदिर है। तो सबसे पहले उनकी माता जी का मंदिर है। देखें आप, ये आनंदमयी माँ की माता जी की संगमरमर की मूर्ति, ऊपर ओम लिखा हुआ है बांग्ला में। इसके बगल में माँ आनंदमयी के पतिदेव भोलानाथ जी का मंदिर है। भोलानाथ जी की मूर्ति के सामने एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। उसकी पूजा होती रहती है प्रत्येक दिन सुबह शाम। भोलानाथ जी के मंदिर के बगल में ये है माँ आनंदमयी का मुख्य मंदिर। यहाँ माँ आनंदमयी की मूर्ति नहीं है, सिर्फ फोटो है। बगल में भगवान जगन्नाथ देखिए, उनका चित्र है, बड़ी बड़ी आंखें जिनकी हैं, और पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और ये ठीक इसके सामने, मंदिर के सामने वही बड़ा हाल जिसे मैं बाहर से दिखा रहा था। अत्यंत विशाल हाल है। इसी में बैठ के हम लोग भोजन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये हाल है। माँ आनंदमयी के मंदिर के बगल में भगवान कृष्ण का ये सुंदर मंदिर है। और इस सुंदर मंदिर के, भगवान कृष्ण के मंदिर के बगल में माँ काली का बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं इस माँ काली के क्लोजअप करके दिखाता हूँ, जरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, माँ काली। अब हम माँ आनंदमयी की हैंड राइटिंग देखेंगे। देखिए ये हैंड राइटिंग है, ये ऐसे ही माँ आनंदमयी लिखती थी। बांग्ला में है, नीचे हिंदी में अनुवाद भी दिया गया है। अब ये यहीं से भोजन का कूपन मिलता है। 100 रुपये में एक व्यक्ति के भोजन का कूपन, दोपहर का लंच। ये पुस्तकें यहाँ मिलती हैं और तरह तरह के रत्नों की मालाएं हैं। यहीं पर पारद शिवलिंग भी मिलता है और स्फटिक शिवलिंग मिलता है। शालिग्राम का पिंड भी मिलता है और अनेक चीज़ें। ये माँ आनंदमयी की युवावस्था का एक फोटो है। और इसके बाद ये हम भोजन कर रहे हैं। देखें भोजन में क्या क्या है परोसा जा रहा है। इस पंक्ति में मैं भी बैठा हूँ। परोसा जा रहा है। सबसे पहले प्रसाद दिया गया, जो भींगा हुआ चिवड़ा, और उसमें फल तमाम कटे हुए और मिश्री। ये है, देखिए अनार के दाने दिख रहे होंगे लाल लाल, और केले का कटा टुकड़ा, खीरे का कटा टुकड़ा दिख रहा होगा आपको। अब मुझे अभी पुलाव, काजू जिसमें डला हुआ है, वो परोसा जाएगा। इसके बाद चावल परोसा गया था, जो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि खाने लगा। चावल, सादा चावल, सफ़ेद चावल। ये तो पुलाव है, इसमें काजू है। सफ़ेद चावल, उसके बाद 3 तरह की सब्जी, मीठी चटनी, खीर, तो बहुत सारे आइटम थे। ये इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ माँ आनंदमयी। ये माँ आनंदमयी का एक और चित्र माँ आनंदमयी का। ये है वृद्धावस्था का उनका फोटो। माँ आनंदमयी के आश्रम से अब विदा लेने का समय आ गया है। और ये गेट अभी सिक्योरिटी गार्ड खोलेंगे। उन्होंने बड़े आदर के साथ मुझे विदा किया है। देखिए इन्होंने अभी दरवाज़ा खोला और देखिए कितना विनम्रता से इन्होंने मुझे विदा किया आश्रम से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
ये आश्रम, पवित्र आश्रम से विदा, और फिर आएंगे। लिखा है स्वयं भगवान गुरु है रूप में प्रकाशित होते हैं, यानी आते हैं, विश्वास कीजिए, उनको बुलाइए, पुकारिए। इसी तरह के उनके कहे हुए तमाम कही हुई बातों को दिखाया गया है। और ये देखें आप, आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए कृपा भगवान करते हैं। ये उनका आशीर्वाद अनंत रूप से बह रहा है, और उसमें नहाइए, हम लोग को नहाना चाहिए उनका नाम लेकर, उनका स्मरण करके। ये उनके कहे हुए वाक्यों को लिखा गया है। आगे एक और गेट मिलेगा जो ज़्यादातर बंद रहता है गेट, और फिर हम उसी गेट की ओर, जो ज़्यादातर बंद रहता है, ख़ास मौक़ों पर खुलता है जब कोई फंक्शन होता है। तो ये एक और गेट है आश्रम का, जिस पर ओम लिखा हुआ है, ओम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।